हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय 8, जिसमें बात होगी फूलों से जान पहचान। शेष हम अध्याय 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फूल के बारे में सोचते ही मन में गुलाब और गेंदा जैसे सुंदर रंग बिरंगे या चमेली जैसे खूब खुशबूदार फूलों का चित्र उभर आता है। पर आपने कभी सोचा है कि क्या सभी फूल इतने ही आकर्षक होते हैं? शायद कई पौधों के फूलों को आप फूल मानने से इनकार कर देंगे। क्या आपके विचार में नीचे लिखे पौधों में फूल होते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, मक्का, धान, सागौन, महुआ, तुलसी, घास, पीपल और बरगद। इस अध्याय में हम फूल की संरचना का अध्ययन करेंगे और फूल का एक एल्बम भी बनाएंगे। फूल के अंग। अखरकन, धतूरा, बैगन। क्या लिखा है? बैगन के दो फूल लाइए। इनमें से कोई एक फूल लीजिए। यदि आपके पास अखरकन या धतूरा का फूल है तो उसके भीतरी अंग बाहर से नहीं दिखेंगे, इसलिए पहले बाहरी अंगों को ध्यान से देख लें, फिर भीतरी अंगों का अध्ययन करने के लिए चित्र की तरह ब्लेड से फूल की पंखुड़ियों को चीरिए। बैगन के फूल में क्या दिक्कत नहीं आएगी? बैगन के फूल में दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने चीरे हुए फूल का बड़ा सा एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए, जिसमें सभी अंग साफ साफ दिखें। बैगन का है तो बिना चीरा। तो ये क्या किसके हैं? फूल की पंखुड़ी चीरते हुए। इस फूल के सभी अंगों को ध्यान से देखिए और 8.2 से तुलना करके उनका नाम भी बताइए। चित्र संख्या 8.2 से नीचे। यदि फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर साफ नहीं दिख रहे हैं तो अपने फूल की अंकुड़ियों और पंखुड़ियों को ध्यान से तोड़कर हटा दीजिए। यदि फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर साफ नहीं दिख रहे हैं तो अपने फूल की अंकुड़ियों और पंखुड़ियों को ध्यान से तोड़ करके हटा दीजिए। चित्र में दिखाए गए सभी अंग इस फूल में मिल गए। इन अंगों के नाम अपने चित्र में देखिए। तो ये क्या है? ये भाग पुंकेसर, स्त्री केसर मध्य वाला भाग, अंकुड़ी जो हरा वाला भाग है ये अंकुड़ी हैं, पंखुड़ी पंख को कहा जाता है। फूल की भीतरी भाग है जो आप इसको देख के अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे पुष्पासन या फूल का आसन कहते हैं। तो फूल का आसन कौन सा भाग होगा? ये डंठल वाले भाग को फूल का आसन कहेंगे। अपने फूल का पुष्पासन ढूंढ करके चित्र जरूर बनाएं। अपने फूल के पुंकेसर की तुलना आपके फूल में कितने पुंकेसर हैं, किसी एक पुंकेसर का चित्र बना लें। पराग कण। फूल से एक पुंकेसर तोड़ लीजिए। फूल से एक पुंकेसर तोड़ लीजिए, इसे एक कांच की पट्टी पर झाड़िए। क्या आपको कुछ कण झड़ते या झड़े हुए दिखे हैं? तो यहाँ पे कई सारे पुंकेसर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे बने होते हैं, कई सारे बने होते हैं जैसे ये सारे ऐसे। तो इसको तोड़ लेना है और किसी कांच की पट्टी पर उसको रखना है या झाड़ देना है। ये कण पुंकेसर के किस भाग से झड़ रहे थे उस भाग का नाम लिखना है। इन कणों को छूकर देखिए, ये पराग कण हैं। ये पराग कण हैं। जो पराग कणों का पौधे के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में शिक्षक से चर्चा करें। अब हम स्त्री केसर का अध्ययन करेंगे। इसको पूरा देखने के लिए फूल के शेष सभी अंगों को पुष्पासन से अलग अलग करना जरूरी है। अतः एक एक करके अंकुड़ियों, पंखुड़ियों और पुंकेसर को ध्यान से तोड़कर पुष्पासन से अलग कीजिए।
अब आपके पास पुष्पासन से जुड़े स्त्री केसर बचेगा। इसकी बाहरी रचना ध्यान से देखिए। बाहरी रचना ये है पुष्पासन एवं स्त्री केसर। तो ये पुष्पासन जहाँ पे ये स्त्री केसर, अंडाशय नीचे का भाग, वर्तिकाग्र और ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र भाग है। क्या आप स्त्री केसर के विभिन्न भागों को देख पा रहे हैं? इन भागों के नाम पता करने के लिए अपने फूल के स्त्री केसर की तुलना करें। अंडाशय, अंडाशय आगे पढ़ेंगे हम। अपने फूल के स्त्री केसर के विभिन्न भाग दिखाते हुए एक नामांकित चित्र बनाएं। चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में अंडाशय को काटने का तरीका दिखाया गया है। अब ये है चित्र। अंडाशय का आड़ी काट व भीतरी भाग, इसको काटा गया है। फिर इसके भीतरी भाग ये निकला, फिर इसको ऊपर से चीरा गया है। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको पहले ऐसे चीरा गया, तो इसके चीरे भाग को हम ऐसे देखें, फिर इसको ऐसे चीरा गया खड़ा करके, तो हमको ये वाला भाग प्राप्त हुआ। तो आप इसे देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, काफ़ी सही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिए और बेल घंटी जरूर बजाएं। अंडाशय का काट तभी सही कटेगा जब अंडाशय को उसके फूले हुए भाग के ठीक बीच से काटा जाएगा। अपने फूल के अंडाशय की काट चित्र में दिखाए गए तरीके से काटिए। कटे हुए हिस्से को सूखने से बचाने के लिए उन पर पानी की एक बूंद तुरंत डाल दीजिए। बैगन एवं धतूरे के अंडाशय बड़े होते हैं। इनकी काट में अंदर की रचना साफ साफ दिखाई देती है। लेंस से अंडाशय की भीतरी रचना का अध्ययन कीजिए। शिक्षक की मदद से तुलना करके अपनी कटानों में बीजांड और प्रकोष्ठ ढूंढिए। जो कुछ दिखे उसका चित्र भी बनाएं। अब तक आपने एक फूल को बारीकी से देखकर उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन किया है। सवाल ये है कि क्या सारे फूलों में यही अंग इसी रूप में पाए जाते हैं? उनमें विविधता पाई जाती है। इसका अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरह के फूल देखने होंगे। जब आप घर से स्कूल को आएँ तो रास्ते में जहाँ भी फूल मिले उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। आप अपने द्वारा इकट्ठा किए हुए फूलों के समूह बनाएं। समूह बनाने के लिए गुणधर्म अपनी मर्जी से चुनिए, जैसे घंटी आकार के फूल, गंध वाले फूल, कांटेदार फूल, रंगीन फूल आदि। इनमें प्रत्येक समूह में एक फूल चुनें और प्रत्येक चित्र बनाएं। इनका तालिका बनाकर प्रत्येक समूह का अपने समूह के सदस्य, फूलों की सूची, समूह की कोई विशेषता जरूर लिखिए। अंगों के अलग अलग घेरे और अथवा चक। बैगन, अखरकंद, धतूरे का फूल लीजिए। इस फूल को ध्यान से देखिए। फूल के विभिन्न अंग अलग अलग घेरों में हैं या नहीं, अलग अलग घेरों में हैं या एक ही में हैं। यदि आपको विभिन्न अंग अलग अलग घेरों में मिले हैं तो बताइए कि अंगुड़ी से शुरू करके अंदर की ओर जाते हुए क्रमानुसार अलग अलग घेरों में कौन कौन से अंग हैं। अपने द्वारा इकट्ठा किए गए अन्य फूलों का भी इसी तरह अध्ययन कीजिए और उनके विभिन्न अंगों का क्रम आपस में जुड़ाव ध्यान से देखिए। नीचे दी गई तालिका अपनी कॉपी में उतारिए और अवलोकन करिए। क्या सभी फूलों के विभिन्न अंग अलग अलग घेरों में हैं? क्या आपके कोई ऐसा फूल मिला जिसमें घेरों का क्रम अंकुड़ी, पुंकेसर और पंखुड़ी स्त्री केसर? जिन फूलों की पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं, क्या उनकी अंकुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी हैं? क्या ऐसा कोई फूल मिला जिसकी अंकुड़ियाँ रंग बिरंगी हैं? क्या ऐसा कोई फूल मिला जिसमें पंखुड़ियाँ तो आपस में ना जुड़ी किंतु पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़ी हों? क्या कोई ऐसा फूल मिला जिसमें अंकुड़ी पंखुड़ी एक जैसी दिखती हैं? यदि हाँ तो उसका नाम बताएं। क्या कोई ऐसा फूल मिला जिसमें अंकुड़ियों व पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग हो? क्या किसी फूल में 4 से अधिक घेरे दिखाई दिए गए? यदि हाँ तो उनमें बताना है। प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। अंकुड़ी के घेरे के बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहा जाता है और पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग और स्त्री के समूह चक्र को जायांग कहा जाता है। पुंकेसर फूल का नर भाग है और स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है।
इसको दोबारा पढ़ेंगे कि प्रत्येक फूल के अंग घेरे, प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। अंकुड़ी के घेरे के वाय दलपुंज, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहा जाता है और पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग और स्त्री केसर के समूह चक्र को जायांग कहते हैं। पुंकेसर फूल का नर भाग है और स्त्री केसर फूल का मादा भाग है। कुछ जरूरी नामकरण। आगे बढ़ने से पहले फूलों के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक नामकरण सीखना जरूरी है। नामकरण को सीखने से फूलों के बारे में बातचीत करने में आसानी रहती है। जैसे कि पूर्ण फूल, ये वो फूल है जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर चारों अंग उपस्थित हैं। अपूर्ण फूल, ये वो फूल हैं जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर में से कोई भी अंग अनुपस्थित नहीं है। एक लिंगी फूल, ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हों। ये फूल के दो प्रकार के होते हैं। ये फूल दो प्रकार का होता है। एक लिंगी फूल दो प्रकार का, नर फूल जिसमें केवल पुंकेसर होता है, स्त्री केसर नहीं होता। मादा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होता है, पुंकेसर नहीं होता। द्विलिंगी फूल, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। अलिंगी फूल, जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं होते हैं। हो सकता है कि आप लोग सूरजमुखी या गेंदे जैसे फूल लेकर के आएं, किंतु सूरजमुखी और गेंदे के जिस फूल को हम एक फूल कहते हैं वो एक फूल ना होकर के कई फूलों का गुच्छा होता है। गुच्छे के बीच में और किनारों पर पाए जाने वाले फूल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जिस तरह के और विशेष फूलों के बारे में आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। फूलों का एल्बम, फूलों को इकट्ठा करके अखबार या पत्रिका के बीच दोनों ओर गत्ता रख कर दबा दीजिए। 2-3 दिन तक उलटते पलटते रहिए। सूखने पर इन्हें सीट पर चिपकाएं या धागे से सिल दीजिए। हर एक के नीचे फूल का नाम लिखिए और बनाए गए फूलों का सुंदर एल्बम तैयार हो गया। अब हमने क्या सीखा? फूल पौधे के जनन अंग होते हैं। फूल पौधे के जनन अंग होते हैं। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है। पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग होता है। स्त्री केसर मादा जनन अंग है। जिन फूलों में अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर चारों अंग पाए जाते हैं वे पूर्ण फूल कहलाते हैं और जिन फूलों में पुंकेसर, स्त्री केसर दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। फूल के 4 भाग कौन से हैं? अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 4 भाग होते हैं। हमारा एक्सरसाइज है, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। ऐसा फूल जिनमें केवल पुंकेसर होता है, स्त्री केसर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुंकेसर कहते हैं। आगे है, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वो द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सही, सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण होते हैं। सभी द्विलिंगी फूल, तो सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण नहीं होते हैं। सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं, ये सही है। फूलों की अंकुड़ियां आपस में जुड़ी हों तो पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होती हैं। पंखुड़ियां भी जुड़ी होती हैं। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और नमस्कार।